एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामदास। रामदास हर दिन जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। लेकिन उसकी किस्मत जैसे उससे हमेशा नाराज रहती थी। रामदास, आखिर कब तक हम ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? घर में ना अनाज है ना पैसे। मैं हर दिन पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। बस यही बातें तुम पिछले कई सालों से कह रहे हो। अगली सुबह रामदास भारी मन से जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके कंधे पर उसकी पुरानी कुल्हाड़ी थी। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? जंगल के बीच एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? महात्मा जी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन पानी जरूर है। रामदास ने साधु को पानी पिलाया। साधु खुश हो गया। तुमने गरीब होकर भी सेवा की है। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। पहली इच्छा मांगो। मेरा पहला वरदान ये हो कि मेरी कुल्हाड़ी जिसे भी पकड़नी पड़े, वो मेरी आज्ञा के बिना उसे छोड़ ना सके। तथास्तु। अब दूसरा वरदान मांगो। मेरा पुराना झोला ऐसा हो जाए कि जो भी उसमें जाए वो मेरी अनुमति के बिना बाहर ना निकल सके। तथास्तु। यह आखिरी वरदान है, सोच समझकर मांगना। मेरे घर की पुरानी कुर्सी ऐसी हो जाए कि जो उस पर बैठे वो मेरी अनुमति के बिना उठ ना सके। रामदास जब घर पहुंचा और उसने सारी बात बताई, तुमने सोना क्यों नहीं मांगा? तुम कितने मूर्ख हो। सीता, कभी कभी अक्ल से भी किस्मत बदलती है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक भयानक शैतान प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थी और शरीर विशाल। लकड़हारे, अगर तुम मेरे साथ सौदा करो तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूं। क्या सौदा? 1 साल तक तुम इस सोने से ऐश करो, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रामदास ने सोचा कि वो बाद में अपनी बुद्धि से इस शैतान को हरा देगा। मंजूर है। रामदास सोने की थैलियां लेकर घर आया। कुछ ही महीनों में उसका घर महल बन गया। ये सब कैसे हुआ? बस भगवान की कृपा समझ लो। 1 साल बीत गया। शैतान वापस आ गया। अब चल मेरे साथ। मालिक, बस एक आखिरी काम कर दीजिए। इन लकड़ियों को काट दीजिए। शैतान ने कुल्हाड़ी उठाई और फिर वह रुक ही नहीं पाया। मुझे रोक दो, मैं थक गया हूं।